आपको करने में मजा आएगा, इसको देखिएगा। अगर आप पूरा इसको समझेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ओके, तो आज मैं फिर आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, और मुझे याद नहीं है ये लेक्चर मैंने 2 साल पहले आपको करवाया था, राइट? और कम से कम कितने क्वेश्चन में मैं आपको इसको रेफरेंस दे चुका हूँ। ठीक है, आप में से बहुत ने देखा होगा इस लेक्चर का, कि इस लेक्चर में जाकर देख लेना। कब एनबीएचएम के 2025 एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, या 2024 में, राइट? उससे पहले वो लेक्चर मैंने दिया था। तो वहां से कई बार, पिछली बार भी आपने नेट में प्रॉब्लम देखी, तो इस बार भी नेट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये करना कैसे है? हालांकि उस लेक्चर के बाद ही मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी आपको करवाई थी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी यूनिट डिस्क से क्या पंक्चर डिस्क में बाई एनालिटिक मैप एग्जिस्ट कर सकता है? जब हमने ये वाला किया था, आपको अगर याद होगा तो, कि इसका आंसर था नो, नहीं कर सकता। उसमें जो आर्गुमेंट यूज हुए थे, उसी टाइप के आर्गुमेंट इसमें भी यूज होंगे। ओके, एंड दूसरा, अब जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ उसको आप देख लीजिएगा, लेक्चर 17 आई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो कहाँ है? अ, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपको ना मिले तो फिर कमेंट में लिंक के लिए पूछ लीजिएगा, तो कोई ना कोई आपको लिंक दे देगा। अदरवाइज आप सर्च देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, डेमो लेक्चर्स फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रियल एनालिसिस होगा, उसके अंदर ये होगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स हैं वहां पे, ये देख लीजिएगा। जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी होता है ऐसा, मतलब सारे बाई एनालिटिक मैप्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स आइटोमॉर्फिज्म है यहाँ। तो क्या है? सारे बाई एनालिटिक मैप्स, डी टू डी जो बाई एनालिटिक मैप होते हैं यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में, उनकी फॉर्म होती है कुछ ऐसी, e टू दी पावर आई थीटा, क्योंकि ये चौथे ऑप्शन में चाहिए होगा, इसलिए जेड माइनस एल्फा बार, जेड माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार जेड। ओके, और थीटा क्या होगा? कोई भी रियल नंबर है, और एल्फा आपके यूनिट डिस्क का कोई मेंबर है। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क, ये डी ओपन यूनिट डिस्क है। ओके, तो ये होती है फॉर्म। सारे हमें मैप्स मिल जाएंगे, ये सारे मैप्स हैं। ठीक है, टोटलिटी है। अब बात करते हैं इसकी। आपको दिया क्या हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डी स्टार पंक्चर डिस्क है आपकी, जीरो जिसमें से हट गया, विद द पंक्चर यूनिट डिस्क एंड एफ बी द बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप फ्रॉम डी क्रॉस ऑनटू इटसेल्फ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ओके, तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, वो 4 ही ऑप्शन सिर्फ एक जैसे ही हैं। लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड पूछा है 3 में, 1 2 3 में, और चौथा फिर जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड क्या होगी, तो उसी समय चौथा भी डिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक काम करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, वो देखना है। ओके, सो गिवन, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहा हूं। एफ डी स्टार टू डी क्रॉस बी अ बाई एनालिटिक मैप। ओके, बी अ बाई एनालिटिक मैप। बाई एनालिटिक मीन्स आप जानते हैं ना सारे लोग, किसका नाम कहते हैं बाई एनालिटिक? जो ऊपर लिखा है उसी का नाम कहते हैं बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप। ओके, तो इसका इनवर्स से भी कंटिन्यूअस होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ओके, प्रूव करवाया था आपको, इसलिए बाई एनालिटिक बोलते हैं इसको, दोनों तरफ से एनालिटिक, बाई एनालिटिक मैप। ओके, सो सिंस एफ इमेज ऑफ एनी नेबरहुड ऑफ जीरो इन डी इज बाउंडेड, यहां केवल सम नेबरहुड चाहिए हमें। ठीक है, श्रीमान से रिमूवेबल सिंगुलैरिटी अप्लाई करने के लिए, तो कोई यहां से ये ना सीख ले कि हर किसी नेबरहुड की होनी चाहिए। सो वी नीड ओनली सम नेबरहुड। इमेज ऑफ एनी नेबरहुड ऑफ जीरो इज बाउंडेड अंडर एफ। सो बाय रीमान्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थ्योरम, बाय रीमान्स रिमूवेबल singularity theorem, F has a removable singularity at 0. Okay, at 0. That is this function. Now new function, let's call it f prime. Okay, f prime z d star to d star
डिफाइंड बाय किस तरीके से, एफ प्राइम जेड इक्वल टू एफ जेड और जेड बिलोंग्स टू लिमिट, यहां पर क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो। वी हैव, यहां मैंने वी हैव लिख दिया, ओके। इफ जेड इक्वल टू जीरो इज एनालिटिक, ओके। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब उस पॉइंट पे आप सिंगुलरिटी को रिमूव कर सकते हो, और फिर आप अगर लिमिट डिफाइन कर देंगे उस पॉइंट पर, तो फंक्शन आपका रिडिफाइंड फंक्शन जो है एनालिटिक होगा, समझे। f can be extended analytically to open unit disk, यहां तक समझ में आई। फिर then we will investigate that what is the limiting value of f at 0, okay, is that clear so far? Okay, so see, so what can be देखो सबसे पहली बात, इसको इसको एल दे देते हैं, हाँ नेम, ये एग्जिस्ट करती है हमें तो पता लग गया, दिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रीमन्स रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम। तो इट मींस L cannot be outside D, so L cannot belongs to D bar, okay, or you can say I mean C/D। रीजन बताओ कोई, मतलब ये आपका ओपन यूनिट डिस्क है, अब इसको आप समझेंगे तो डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ पे जो है ना आपका L जो है वो यहाँ नहीं हो सकता, इसकी काफी जरूरत है। तो सी, ये एफ आपका मैप था पंक्चर डिस्क से पंक्चर डिस्क में, ठीक है। तो यहां नहीं हो सकती है आपकी लिमिट, क्योंकि फिर तो ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है, ओपन होनी चाहिए इमेज, इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड लोगे तो वो इमेज में कंटेन नहीं हो सकता, जो आपका एक्सटेंडेड फंक्शन है उसकी, राइट। यस और नो, या बाहर तो इसलिए भी नहीं हो सकती कि कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड होती है अंडर कंटिन्यूअस मैप, बिकॉज ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। बाउंड्री पे भी ओपन मैपिंग थ्योरम की वजह से नहीं हो सकती, फिर वहां पे कनेक्टेडनेस वाला आर्गुमेंट लगेगा नहीं। तो आप कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब फिर इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड लोगे तो वो इमेज में आएगा ही नहीं, इसका मतलब इमेज फिर ओपन नहीं है। जबकि ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है, इमेज क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए इन सी, राइट। इट मींस यहाँ पे फिल कर देना है डिटेल्स में कि ओपन नहीं होगी, अगर बाहर होगा तो डॉट डॉट डॉट। सो दिस मीन्स L बिलोंग्स टू D, दिस इंप्लाइज, भाई इतना तो क्लियर हो गया कि लिमिट ऑफ एफ जेड, जेड टेंस टू जीरो, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू, ये बोला था ना, लेस देन इक्वल टू वन, तो इसका मतलब टू इज करेक्ट, टू एप्सन करेक्ट है, ओके। तो उसको जाके टिक कर दो। अब लिमिट जीरो ही होगी क्या, उसका भी रीजन है, तो इसको भी समझने का प्रयास करो। देखो यहां से देखो, इन यहां से देखो, अब पहले मैं डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूं, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे। देखिए ये जो, मान लीजिए कि इधर पे हो गया कोई, ये है लिमिट, तो अब आपको नया फंक्शन मिल गया एफ यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में, ठीक है। फंक्शन इंजेक्टिव पंक्चर डिस्क में है, ओके, नो नीड टू बी इंजेक्टिव फ्रॉम डी टू डी सो फार। लेकिन अगर ये पॉइंट है इसकी इमेज, तो बाई सर्जेक्टिविटी ऑन पंक्चर डिस्क
कोई पंक्चर डिस्क से पॉइंट आएगा इसमें, और आएगा या नहीं आएगा? ये थोड़ा सा मतलब क्रुशियल आर्गुमेंट है इसका, मतलब क्रुशियल पॉइंट है, और सारी चीजें आसान है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। तो देयर इज सम पॉइंट व्हिच कम्स हियर, लाइक जो यहाँ मैप होगा, आई मीन टू से, ओके, यहाँ मैप होगा, तो इसका एक नेबरहुड ले लीजिए, यहाँ पे इसका एक नेबरहुड ले लीजिए, ये नेबरहुड डिसजॉइंट लेने हैं, जीरो का एक नेबरहुड ले लीजिए, तो दोनों की इमेज लेंगे तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? मतलब इसका नाम v कहिए, इसका नाम w कहिए। एफ वी और एफ डब्ल्यू कैसे भी होंगे, ओपन होंगे इतना पता है, लेकिन इंटरसेक्ट करेंगे, इस इस पॉइंट को वो भी करेगा, इस पॉइंट को वो भी करेगा, राइट? तो एफ वी और एफ डब्ल्यू ओपन होंगे, वाई बिकॉज ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम, एंड इंटरसेक्ट करेंगे, और नॉन एम्प्टी ओपन सेट होंगे, राइट? क्योंकि उनमें एफ जीरो एटलीस्ट कॉमन है, राइट? और जिस भी नॉन एम्प्टी, अब एफ जीरो कॉमन है तो एफ जीरो के अराउंड एक डिस्क भी आएगी, उसमें आएगी या नहीं आएगी? थोड़ा सा बड़ा बना दो इनको, ये मान लीजिए उनकी इमेज आई, तो एफ जीरो के अराउंड एक डिस्क आएगी इस तरीके से, राइट? वो डिस्क क्या है? अब उस डिस्क के अंदर देखो, समझे? भी करके दिखाता हूं। तो यहाँ के पॉइंट भी आ रहे हैं उस डिस्क के अंदर, ये वाले पॉइंट, और ये वाले पॉइंट भी आ रहे हैं, तो इंजेक्टिविटी लॉस हो गई, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन टू इंजेक्टिविटी फ्रॉम पंक्चर डिस्क। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के समझाऊं, यहाँ पे घिचपिच हो गई है मे बी, ठीक है? कुछ लोगों को नहीं आया हो समझ में, तो लेट्स मेक अ बिग डायग्राम, ओके, ताकि आपको क्लियर समझ में आए चीज। फिर मैं लिख के बता दूंगा, वो सारी चीजें मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ये वाला डायग्राम बड़ा नहीं चाहिए, उधर वाला बड़ा चाहिए एक्चुअली। तो ये देखिए, ये पंक्चर डिस्क है, ओके, दोबारा समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ, हाँ, सो दैट डजंट मैटर। तो सी, ये आया यहाँ से कोई जीरो, इधर पे मैप हुआ, मान लीजिए ये आई लिमिट, ओके, ये वो पॉइंट है, और ये एक पॉइंट इधर से भी आएगा भाई, बिकॉज ऑफ द सर्जेक्टिविटी, तो इसका कोई नेबरहुड ले लिया, ठीक है? ये छोटा सा नेबरहुड, ये इसका नेबरहुड ले लिया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ जीरो, बिकॉज दोनों के अंदर है, तो वो भी ओपन होगा। ओपन ऐसा नहीं कि डिस्क ही होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों के अंदर, वो होगा। फिर मैं छोटा बना रहा हूँ, बड़ा चाहिए, ओके, ऐसे करके। अच्छा, डिस्क बना लेते हैं, तो डिस्क बड़ी बन जाती है, वो घिच पिच वाला नहीं बन रहा बड़ा। सो ऐसे करके, ठीक है? मान लो कि ये इसका हो गया, ठीक है? ऊपर वाला जो ऊपर को है, वो ऊपर वाले का है, समझ लो, समझने के लिए आप, ओके, तुम्हारे समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात? बड़े क्यों बनाए? अब यहाँ पे जो है ना, इस वाले पे, इस वाला छोटा सा नेबरहुड ले लो, ये, ठीक है? तो इसकी जो इमेज है उसका सबसेट है ये छोटा वाला, तो ये वाले पॉइंट यहाँ जो इन पॉइंट की, इनकी, इसकी प्री इमेज कहाँ कहाँ होंगी बताओ, इनकी प्री इमेज, क्योंकि ये दोनों का सबसेट है, तो इसकी प्री इमेज यहाँ भी है, और इनकी प्री इमेज यहाँ भी है। तो ये देखो, पंक्चर डिस्क से दो दो पॉइंट आ रहे हैं, तो इंजेक्टिविटी का कॉन्ट्रडिक्शन है, समझ गए? बिकॉज द फंक्शन इज इंजेक्टिव फ्रॉम पंक्चर डिस्क टू पंक्चर डिस्क। समझ में आई बात? हाँ, अब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको बस यही समझना है। तो इसका मतलब अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो क्या बचती है, आप भी समझ गए हैं, ठीक है? चलिए, सो सपोज एफ लिमिट ये जीरो नहीं, एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज हमने उसको एल माने, एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, से एल बिलोंग्स टू पंक्चर डिस्क, ओके? तो देर इज अ पॉइंट z0 which maps to L by f, that is fz0 equal to L. Pick two distinct neighborhoods disjoint to disjoint neighborhoods of disjoint NBD of किसके? एक तो z0 का, एंड दूसरा
जीरो का, ओके, से मतलब v कॉमा w, v एंड w रेस्पेक्टिवली, ओके, रेस्पेक्टिवली। देन fv कॉमा fw बोथ आर ओपन बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं कौन सी थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, एंड इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, सो this is also open set, okay। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कंटेन्स पॉइंट्स फ्रॉम, कहां कहां आएगा बताओ ये, किसके किसके अंदर कंटेन होगा, V के अंदर एंड राइट, यस और नो। चलो देखो आप, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप कोई आपके पास ए सबसेट होता है, अगर उसकी एफ इन आप एफ ए लेते हो, फिर एफ इनवर्स से लेते हो, तो किसके अंदर आता है, वो ए के अंदर आता है ना। और कोई भी ए का सबसेट हो अंदर, ठीक है, उसके लिए करोगे वो भी ए के ही अंदर आएगा, यस और नो। Okay, but this is phi, which is contradiction. Yes or no? क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी है और नॉन एम्प्टी, और सिंस एफ इज सरजेक्शन तो कोई ना कोई आएगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है। और मैंने जो दूसरे तरीके से बोला कि इंजेक्टिविटी लॉस होगी, वो भी तरीका है, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो ये नॉन एम्प्टी है, सो देर इज अ पॉइंट, मतलब पिक कोई भी यहाँ पॉइंट लो एफ जीरो के अलावा, ओके, ऐसे भी बोल सकते हो, पिक W belongs to ये एफ डब्ल्यू, इंटरसेक्शन एफ डब्ल्यू, अदर देन एफ जीरो, मतलब एफ जीरो को छोड़ दो, क्योंकि वो एक मैंने बोला ना ओपन सेट है और नॉन एम्प्टी है, तो उसके अंदर एक पूरी डिस्क होगी। तो डब्ल्यू डब्ल्यू पर कहाँ से आ रहे हैं पॉइंट, यहां से भी आ रहे हैं उस डब्ल्यू पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं ना, ये सारे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इमेज है इधर के पॉइंट्स की, ओके, और इधर से भी आ रहे हैं, तो इंजेक्टिविटी लॉस होगी। यहाँ जीरो को छोड़ देना, हाँ, क्योंकि जीरो एल पे जा रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं जा रहा, तो इसके अलावा और पॉइंट्स जाएंगे, तो ये पंक्चर डिस्क का ही पॉइंट है। तो ये क्लियर हो गया ना, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिखें, ये क्लियर है अमन। हाँ, यस सर। बस बस फिर यही पॉइंट है, तो इट मीन्स, इसलिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो, अब क्या ही पॉसिबिलिटी बचती है आपके पास, जीरो होनी चाहिए, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ओके। सो एफ प्राइम इज अ, बोलो, अरे कोई बोलो, जो एफ प्राइम था, क्या था एफ प्राइम, भूल गए, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क, ओके, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क सेंडिंग मैपिंग जीरो टू जीरो, को जीरो कहाँ मैप कर रही है, टू जीरो, एंड यस सर। सच मैप, सच ऑटोमॉर्फिज्म आर किस फॉर्म की होती हैं, आप ऊपर वाला जो मैंने सेट लिखा था, आर ऑफ द फॉर्म, गो बैक एंड सी, कौन से मैप होंगे इनमें से जो जीरो पे सेंड करेंगे जीरो को। दिस इज जीरो मीन्स, सी, e to the power I theta z minus alpha 1 minus alpha bar z bar is जीरो मीन्स दिस, तो ये जीरो जो जीरो होता नहीं है, ये जीरो होना चाहिए। अब नीचे वाला इधर चला जाएगा, इसका मतलब z इक्वल टू, सॉरी, दिस इज जीरो मीन्स यहाँ पे जीरो रखा ना, तो अल्फा जीरो आ जाएगा आपके पास, ये भी तो जीरो रखो, यस सर। जेड को, समझे, तो अल्फा मस्ट बी जीरो। अब अल्फा जीरो मीन्स ई टू द पावर थीटा जेड होनी चाहिए, ओके, और सम थीटा इन आर,
क्लियर है या नहीं है? Right? तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ये वाला बहुत सही हो अच्छा। जाए? बहुत अच्छा लगा, ओके ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यही आर्गुमेंट आपने उसमें भी सीखे थे ना, कि डज देयर एग्जिस्ट अ बाइएलिप्टिक मैप फ्रॉम डी टू द पंक्चर यूनिट डिस्क, और ये मैंने करवाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंसेस के नोट में होगा, और ये सेम आर्गुमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कराए हुए कितने टाइम हो गया मुझे, देखो। तो आप, मैंने आपसे क्या बोला था कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाले, आपको कराया है वैसे ही आएंगे क्वेश्चन। सो वेयर इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस? सी फुल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसमें मैंने करवाया था आपको, देखो ये तो वही खुल गए, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म में भी करवाई है आपको। सो जस्ट वांट टू शो यू कि टेक द लेक्चर्स वेरी सीरियसली, ओके। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कराया है आ गया इसलिए। आप लोग कई बार, ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, डज देयर एग्जिस्ट बाई होलोमॉर्फिज्म फ्रॉम पंक्चर डिस्क टू, ये देखो इसके आर्गुमेंट देखो आप सारे, लिमिट कहाँ होगी करके, ये एफ जीरो क्या होगा करके, सेम आर्ग्यूमेंट है। एफ जीरो बाउंड्री पर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब फिर कोई चॉइस ही नहीं बचती, क्योंकि यहाँ पर एनुलस यहाँ हो गया, चॉइस ही नहीं बचती, इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझे? ये आर्ग्यूमेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी काम आएगा, ठीक है। पंक्चर डिस्क में कोई, पंक्चर डिस्क से इस एनुलस में कोई भी बाइलेंटिक मैप नहीं जाता, वहां पे 1 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ओके। तो इसमें इतना ही,